गांव के किनारे एक बड़ा सा घर था। चौखट पर पीतल की घंटी, आंगन में नीम का पेड़ और घर के बीचों बीच मिट्टी की बनी चौकी। यही घर था ठाकुर साहब का, जहां उनकी 3 पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। ठाकुर साहब की पत्नी यानी अम्मा जी बहुत सीधी सादी और पुराने जमाने की आदतों वाली महिला थीं। उनके लिए रसोई ही घर का दिल थी। लकड़ी के चूल्हे पर तवे से फुल्का बनाना, पीतल की थाली में परोसना और घर के हर सदस्य को अपने हाथ से खिलाना, यही उनकी दिनचर्या थी। बहू का आना, इसी घर में नए जमाने की बहू नेहा ब्याह कराई थी। नेहा शहर में पली बड़ी थी। उसने होटल मैनेजमेंट पढ़ा था और उसके लिए रसोई का मतलब था गैस स्टोव, माइक्रोवेव, मिक्सर और ओवन। शादी के बाद पहली सुबह जब वह रसोई में गई तो देखकर चौंक गई। लकड़ी का बड़ा चूल्हा, कोयले से काला पड़ा तवा, पीतल के भारी बर्तन और दीवार पर टंगी मिट्टी की हांडियां। गैस सिलेंडर तो था, लेकिन अम्मा जी उसे छूने भी नहीं देती थी। नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अम्मा जी गैस पर बना ले तो जल्दी हो जाएगा ना? अम्मा जी मुस्कुराईं, बिटिया जल्दी जल्दी खाने से घर का स्वाद और संस्कार दोनों बिगड़ जाते हैं। असली स्वाद तो चूल्हे पर बने खाने में ही है। नेहा ने सोचा, ये तो मुश्किल है। ऑफिस में मैं मिनटों में खाना बना लेती थी, यहाँ तो घंटों लगेंगे। नेहा ने चूल्हे पर रोटी बेलने की कोशिश की। धुआं उसकी आंखों में चला गया और आंसू निकल आए। रोटी तवे पर डली तो जल गई। अम्मा जी पास बैठकर हंस दी, अरे धीरे धीरे सीख जाएगी, हर बहू ने ही किया है। नेहा थोड़ी झुंझलाहट और थोड़ी शर्म के साथ चुपचाप बैठ गई। उसे लगा, ये तो बहुत कठिन है, मैं कैसे करूंगी? एक दिन नेहा ने सोचा, अगर मैं कुछ नया करूं और अम्मा जी को भी पसंद आ जाए तो सब आसान हो जाएगा। वह बाजार से कुछ आधुनिक चीजें ले आई, प्रेशर कुकर, छोटा गैस स्टोव और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। शाम को उसने गैस पर झटपट पास्ता और उपमा बनाया, सबको परोसा। बच्चों ने तो बहुत खुश होकर खाया, लेकिन अम्मा जी ने चुपचाप 2 कौर खाकर थाली हटा दी। नेहा समझ गई, ये तरीका काम नहीं करेगा। अगले दिन उसने अलग सोचा। अम्मा जी से बोली, अम्मा जी आप मुझे चूल्हे पर खाना बनाना सिखाए और बदले में मैं आपको नए जमाने की रेसिपी सिखाऊंगी। अम्मा जी हंस पड़ी, ठीक है बिटिया, सौदा मंजूर है। फिर क्या था, अम्मा जी ने उसे सिखाया कि कैसे लकड़ी को सही तरह से जलाना है, कैसे रोटी को पलटना है ताकि वह फूले। नेहा ने उन्हें बताया कि प्रेशर कुकर में दाल कितनी जल्दी बन जाती है और कैसे मिक्सर से मसाले पीसना आसान है। धीरे धीरे रसोई का माहौल बदलने लगा। रसोई का संगम। अब नेहा सुबह अम्मा जी के साथ बैठती, चूल्हे पर ताजे फुलके और गैस पर झटपट बनी सब्जी, दोनों का संगम घर की थाली में आता। बच्चे कहते, माँ आज तो खाने में मजा आ गया। अम्मा जी गर्व से कहती, देखा हमारी बहू ने पुराने और नए जमाने को मिला दिया है। नेहा को भी एहसास हुआ, सिर्फ मशीनों से खाना स्वादिष्ट नहीं होता, उसमें प्यार और धैर्य का तड़का भी जरूरी है। धीरे धीरे सास बहू का रिश्ता और गहरा हो गया। एक दिन गांव में मेहमान आए। सबने पूछा, भाभी ये इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनता है? अम्मा जी ने गर्व से कहा, हमारी नेहा ने रसोई में नए और पुराने जमाने का मेल कर दिया है। अब खाना भी जल्दी बनता है और स्वाद भी वही पुराना रहता है। नेहा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे लगा, मैंने सिर्फ रसोई नहीं संभाली, पूरे घर का दिल जीत लिया। कहानी हमें यही सिखाती है कि हर जमाना अपने साथ कुछ अच्छा लेकर आता है। पुराने जमाने का धैर्य और स्वाद, नए जमाने की तेजी और सुविधा, अगर दोनों का मेल हो जाए तो जीवन और भी सुंदर बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।